तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग सॉल्व करेंगे। ये है अक्टूबर नवंबर 18 पेपर 22 क्वेश्चन नंबर 3A। ठीक है, ये कह रहे हैं कि ट्राई हेलोमीथेन्स आर ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स इन विच 3 ऑफ द हाइड्रोजन एटम्स ऑफ मीथेन आर रिप्लेस्ड बाय, मैं डायरेक्ट रिएक्शन लिख रहा हूँ कि CHI3 reacts with 3 moles of silver fluoride and we get CHF3, ठीक है, ट्राइफ्लोरोमीथेन प्लस 3 moles of silver iodide। तो यूज द डेटा टू कैलकुलेट द इंथैल्पी। अब यहाँ साइकिल बनाने को नहीं कहा गया, बट आप साइकिल बना के सॉल्व कीजिएगा इसको फिलहाल। ठीक है, फॉर द फॉर्मेशन टू कैलकुलेट द इंथैल्पी चेंज ऑफ रिएक्शन फॉर दिस रिएक्शन। ठीक है, आपने क्या करना है, डेल्टा HR कैलकुलेट करनी है और साइकिल बना के आपने मुझे ये सेंड करना है। वैल्यूज मैं आपको दे देता हूँ। दिस इज डेल्टा H फॉर्मेशन डेटा सारा गिवन है। CHI3 की वैल्यू है, चले मैं इधर ऊपर ही लिख देता हूँ सबकी वैल्यूज। CHI3 की वैल्यू है -182.1, AGF की वैल्यू है -204.6, ये सब किलो जूल्स पर मोल में है। CHF3 इज -692.9 और AGI है -61.8। ठीक है, ये सारी वैल्यूज मैंने इसके ऊपर ही लिख दी और ये डेल्टा HR आपने फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो ड्रॉ द एनर्जी साइकिल एंड देन कैलकुलेट द डेल्टा HR। चलें जी, ये आपने खुद से सॉल्व करना है, जल्दी से सॉल्व करें, शाबाश इसको। और ये सारा फॉर्मेशन डेटा है। ठीक है, दिस इज ऑल फॉर्मेशन एनर्जीज, ये फॉर्मेशन एनर्जीज है। डेल्टा H फॉर्मेशन, यानी यहाँ पे अगर हम थर्ड साइड ड्रॉ करते हैं तो वो क्या हो जाएगा, कार्बन सॉलिड प्लस हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन है H2, हाफ मोल ऑफ हाइड्रोजन H2 गैस प्लस 3 moles of iodine, तो 3/2 H, sorry, I2 solid प्लस सिल्वर 3 moles of silver प्लस फ्लोरीन 3.5 F2। ठीक है, ये तो रिएक्टेंट्स हो गए। अब एक साइड ये है एनर्जी चेंज और एक एनर्जी चेंज ये है। तो अब अगर हम इनको जी सर, मेरा सही हो गया, मैंने साइंस का मसला किया था। ठीक है, वही मैं आपसे कह रहा हूँ ना, कैलकुलेशन की गड़बड़ है। तो दिस इज डेल्टा H फॉर्मेशन ऑफ CHI3 प्लस डेल्टा H फॉर्मेशन ऑफ AGF और ये हो जाएगा मल्टीप्लाई बाय 3। इसी तरीके से सेकंड साइड क्या है, दिस इज डेल्टा H फॉर्मेशन ऑफ CHF3 प्लस डेल्टा H फॉर्मेशन ऑफ AGI मल्टीप्लाई बाय 3। तो अब जब आप ऐड करेंगे तो अगेन वही, मतलब फॉर्मेशन में आपने यही दो साइड्स ऐड करनी है हमेशा, ये दो साइड्स ऐड हो जाएंगी और ये इसके बराबर हो जाएंगी। ठीक है, तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है किसको, रिएक्टेंट्स को, और ये सर रिप्रेजेंट कर रहा है, जी बेटा। सर जब हम बैलेंस करते हैं, लाइक हम देखते हैं कि इस साइड जो रिएक्टेंट साइड है वो एक हाइड्रोजन है और प्रोडक्ट की साइड भी एक हाइड्रोजन, तो हम उसको टोटल दो नहीं लेंगे, हम मतलब बैलेंस में लिखेंगे कि एक हाइड्रोजन है। जी जी, आपने तीनों साइड्स को बैलेंस करना है ना। अच्छा सही है, मुझे समझ आ गया। ठीक है ना, तो ये प्रोडक्ट है, सो ये प्रोडक्ट की एनर्जीज हो गई। तो अगर आप डायरेक्ट सॉल्व कर रहे हैं तो फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट्स, यानी ये वाली साइड पहले आप कैलकुलेट कर लेंगे, फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट्स, और फिर प्रोडक्ट्स की फॉर्मेशन में से रिएक्टेंट्स की फॉर्मेशन को माइनस करेंगे तो आंसर आ जाएगा। और इसमें आंसर क्या आएगा, दैट वुड बी -82.4 किलो जूल्स पर मोल। हाँ जी बेटा, ये सबने सॉल्व कर लिया है, इससे आगे सॉल्व करने की जरूरत तो नहीं है। सर क्लियर है। जी, बाकी सबको भी क्लियर है। जी सर, आ गया, साइंस की गलती थी सर। ठीक है, तो -82.4 जो है ये आपका आंसर हो जाएगा। तो देखें, ये जो हमने साइकिल ड्रॉ की है ये तो हो गए फॉर्मेशन साइकिल। ठीक है, अब आ जाते हैं, थोड़ा सा क्वेश्चन हम चेंज करते हैं। अच्छा जी, अब लेट्स सपोज हमारे पास क्वेश्चन है कि मीथेनॉल, अब ये है मई जून 12 पेपर 22, मई जून 12 पेपर, यानी ये थोड़ा सा मैं जस्ट आपको आइडिया दे रहा हूँ कि डिफरेंट फॉर्म ऑफ साइकिल्स
एक फॉर्मेशन साइकिल आपको समझ में आ गया कैसे बनाना है, ठीक है। अब ये सेकंड टाइप ऑफ साइकिल है। क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट बी है, आई थिंक ये ए पार्ट है, ठीक है। तो मीथेनॉल कैन बी मे बी सिंथेसाइज्ड फ्रॉम कार्बन मोनोऑक्साइड एंड हाइड्रोजन, ठीक है। अब इसका रिएक्शन गिवन है, कार्बन मोनोऑक्साइड reacting with hydrogen 2H2 and this gives us methanol CH3OH, ठीक है। तो ये मीथेनॉल की फॉर्मेशन का रिएक्शन है। मीथेनॉल कैन बी सिंथेसाइज्ड फ्रॉम कार्बन मोनोऑक्साइड एंड हाइड्रोजन, रेलेवेंट डेल्टा HC। अच्छा, अब यहाँ पे क्या गिवन है, दे हैव गिवन अस हीट ऑफ कंबस्शन, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास हीट ऑफ कंबस्शन की वैल्यूज गिवन है। और कंबस्शन क्या है, व्हेन 1 मोल ऑफ अ सब्सटेंस बर्न्स इन एक्सेस ऑक्सीजन टू गिव प्रोडक्ट ऑफ कंप्लीट कंबस्शन। याद है ना कंबस्शन कि 1 मोल ऑफ अ सब्सटेंस बर्न्स इन एक्सेस ऑक्सीजन टू गिव प्रोडक्ट ऑफ कंप्लीट कंबस्शन। तो कार्बन मोनोऑक्साइड की फॉर्मेशन वैल्यू है, सॉरी कंबस्शन की वैल्यू है -283 किलो जूल्स पर मोल। हाइड्रोजन की कंबस्शन वैल्यू है -286 किलो जूल्स पर मोल। और मीथेनॉल की कंबस्शन वैल्यू है -726 किलो जूल। तो अब ये आपके पास क्या आ गई है, दीज आर ऑल कंबस्शन वैल्यू, ये कंबस्शन वैल्यू है। तो जब सारा डेटा कंबस्शन का है, अब क्वेश्चन क्या है कि यूज दीज वैल्यूज टू कैलकुलेट डेल्टा एच आर। आपने डेल्टा एच आर कैलकुलेट करना है, मींस वी हैव टू कैलकुलेट दिस एनर्जी डेल्टा एच आर, ठीक है। यूजिंग द फॉलोइंग इक्वेशन इंक्लूड अ साइन इन योर आंसर, ठीक है। अब क्योंकि सारा डेटा कंबस्शन का है, तो दैट मींस हियर वी हैव टू ड्रॉ कंबस्शन साइकिल, ठीक है। यहाँ पे आप क्या ड्रॉ करेंगे, कंबस्शन साइकिल ड्रॉ करेंगे। और अगेन यहाँ पे सच मेंशन नहीं है कि आपने साइकिल ड्रॉ करना है, बट ये है कि हम इसको साइकिल के साथ ही सॉल्व करेंगे। जी, सवाल समझ में आ गया बेटा? जी सर। ठीक है, तो अगर सारा डेटा फॉर्मेशन का है तो फॉर्मेशन साइकिल से सॉल्व करेंगे, और अगर कंबस्शन डेटा है तो कंबस्शन साइकिल। और कंबस्शन साइकिल में जो थर्ड साइड ऑफ द ट्राइंगल होगी दैट वुड बी कंबस्शन प्रोडक्ट्स, ठीक है। जो थर्ड साइड आप ड्रॉ करेंगे दैट वुड बी कंबस्शन प्रोडक्ट, यानी यहाँ पे आपने सिंपल थर्ड साइड जो है वो क्या लिखनी है, कंबस्शन प्रोडक्ट्स। जैसे फॉर्मेशन में आप एलिमेंट्स लिख रहे थे, यहाँ पे कंबस्शन प्रोडक्ट। तो कार्बन मोनोऑक्साइड की अगर कंबस्शन होगी तो क्या बनेगा, ऑन कंबस्शन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड की अगर कंबस्शन की जाए तो प्रोडक्ट क्या होगी, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड। तो आपने यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड लिख दी, प्लस अगर हाइड्रोजन की कंबस्शन की जाए तो व्हाट डू वी गेट, वाटर। water. So 2 moles of hydrogen when combusted, this gives 2 moles of water, 2H2O, ठीक है। तो ये कंबस्शन की प्रोडक्ट्स आ गई। और अब आप अगर इसको देखें तो ये बैलेंस है या नहीं है, तो अब यहाँ पे हमारे पास एक कार्बन है, एक कार्बन है। ऑक्सीजन कितने हैं, 4, सॉरी हाइड्रोजन कितने, 4 हाइड्रोजन, 4 हाइड्रोजन। ऑक्सीजन यहाँ पे एक है, और यहाँ पे ऑक्सीजन कितने हैं, 2 + 2 4 है, ठीक है। इसको भी देखते हैं, बट अगर ये आप प्रोडक्ट साइड पे देखें तो प्रोडक्ट साइड पे मीथेनॉल है, और मीथेनॉल की अगर कंबस्शन की जाए तो क्या बनेगा, हाँ जी, द प्रोडक्ट्स ऑफ कंबस्शन ऑफ मीथेनॉल, व्हाट डू वी गेट व्हेन मीथोल, कार्बन डाइऑक्साइड वाटर। वाटर। कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। मीथेनॉल की अगर कंबस्शन होगी तो अगेन वी गेट कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, तो वो हम पहले ही लिख चुके हैं, ठीक है। और अगर आप इसको बैलेंस करेंगे तो 1 मोल ऑफ कार्बन गिव्स 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, और 3 + 1 4 हाइड्रोजन है, तो इसका मतलब 2 मोल्स ऑफ वाटर। अब सिर्फ रह गया ऑक्सीजन को बैलेंस करना। अच्छा, अगर आप ऑक्सीजन को छोड़ भी दे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, बट अगर आपने इसको अपने हिसाब से बैलेंस करना है, क्योंकि कंबस्शन हो रही है ना, तो ऑब्वियसली यहाँ पे आप इसको रिएक्ट करेंगे किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पे भी हम ऑक्सीजन, अब कितने ऑक्सीजन कम पड़ रहे हैं, इधर एक ऑक्सीजन है प्रोडक्ट्स, और इधर भी एक ऑक्सीजन है, और यहाँ पे हमारे पास 2 + 2 4 ऑक्सीजन है। तो एक ऑक्सीजन ऑलरेडी है, तो हम इसको 3/2 कर देते हैं, और इसी तरीके से यहाँ पे भी 3/2, ये आपने ऑक्सीजन ऐड कर दी। दैट मीन्स कि हम कंबस्शन कर रहे हैं, तो कंबस्शन के लिए ऑब्वियसली ऑक्सीजन से रिएक्ट करेंगे, तो हमने रिएक्टेंट दोनों साइड पे ऐड कर दिया। और दोनों साइडों पे अगर कोई चीज ऐड करेंगे तो इसका मतलब वो कैंसिल आउट होकर खत्म हो सकती है। तो जस्ट हमने इसको बैलेंस करने के लिए, ये कोई क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट नहीं है, सर लेकिन ये मुझे जस्ट समझ नहीं आया ये ऑक्सीजन वाला। देखिए ना, आप अगर कार्बन मोनोऑक्साइड की कंबस्शन करेंगे तो उसको किससे रिएक्ट करेंगे, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन से, ठीक है। तो ये क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। ऐसी अगर हाइड्रोजन की कंबस्शन करेंगे तो भी उसको ऑक्सीजन से रिएक्ट करेंगे, तो क्या बनेगा, वाटर बनेगा। मीथेनॉल की अगर कंबस्शन करेंगे तो भी उसको किससे रिएक्ट करेंगे, ऑक्सीजन से रिएक्ट करेंगे। तो कंबस्शन के लिए ऑक्सीजन का होना तो लाजमी है ना,
अब जो आपका रिएक्शन था, इन्होंने तो जनरल रिएक्शन दिया था आपको कि जी ये रिएक्शन है, कार्बन मोनोऑक्साइड रिएक्टिंग विद डेल्ट हाइड्रोजन टू गिव दिस। अब इन्होंने क्योंकि हमें कंबशन डेटा दिया है, तो हमने कहा जी कंबशन का मतलब ये होगा कि कार्बन मोनोऑक्साइड रिएक्टिंग विद ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन हमने अपनी तरफ से ऐड कर दी रिएक्शन कि ये कार्बन मोनोऑक्साइड रिएक्टिंग विद ऑक्सीजन, हाइड्रोजन रिएक्टिंग विद ऑक्सीजन, वी गेट प्रोडक्ट्स ऑफ कंप्लीट कंबशन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। और क्योंकि हमने दोनों तरफ ऐड किया है, तो इसका मतलब आप इसको सिंपली कैंसिल आउट भी कर सकते हैं, बट यहाँ पे हमें जस्ट बैलेंस करना था, तो इसलिए हमने शो कर दिया इसको ऐड करके। अब बात समझ में आ रही है? जी सर। जी बेटा, सबको क्लियर है ये? जी सर। ठीक है, ये जस्ट मतलब लाजमी नहीं है कि आपने ऑक्सीजन ऐड करने, ये ना भी करें तो आंसर तो हमें फिर भी ये मिल जाना है। ये जस्ट थोड़ा सा इसको प्रूव करने के लिए कि तीनों साइड्स पर ऑक्सीजन बैलेंस है, और क्योंकि कंबशन हो रही है, कार्बन मोनोऑक्साइड की कंबशन हो रही है, तो कंबशन के लिए ऑक्सीजन रिक्वायर्ड है, तो वो ऑक्सीजन हमने ऐड कर दिया। अब बताएं, एरोस अपवर्ड बनेंगे या डाउनवर्ड बनेंगे? डाउनवर्ड डाउनवर्ड। डाउनवर्ड बनेंगे, क्योंकि यहाँ कंबशन हो रही है, कार्बन मोनोऑक्साइड की कंबशन है तो डाउनवर्ड एरो, मीथेनॉल की कंबशन है अगेन डाउनवर्ड एरो। तो फॉर्मेशन में अपवर्ड एरो और कंबशन में डाउनवर्ड एरो। अब हम इनको एनर्जी चेंजेस को मेंशन कर देते हैं जी। तो ये जो एनर्जी चेंज है ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? दिस इज डेल्टा एच कंबशन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस डेल्टा एच कंबशन ऑफ हाइड्रोजन, और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से। जी समझ आ रही है बेटा बात? जी सर। और इसी तरीके से प्रोडक्ट साइड पे क्या है? डेल्टा एच कंबशन ऑफ मीथेनॉल, और ये एक ही मोल है। ठीक है, तो अब कौन सी साइड्स ऐड होंगी? चलें अब ये बताएं, साइड्स कौन सी ऐड करेंगे हम? डेल्टा एच प्लस करेंगे मिथेनॉल वाला। सर जी 1 और 3। 1 और 3, अगर हम इसको नाम दे दें, और अगर नाम नहीं है तो सिंपल आप कह सकते हैं, क्योंकि देखें ये जो एरो हेड है ये टेल से मिल रहा है, तो इस दफा डेल्टा एच आर एंड कंबशन ऑफ मीथेनॉल जो है वो ऐड हो जाएंगी, यानी कि कंबशन ऑफ प्रोडक्ट। इसको मैं सिंपल ये कह सकता हूँ ना, अगर मैं जर्नलाइज करूँ इसको, तो यहाँ पे मैं डायरेक्ट ये लिख सकता हूँ कि दिस इज डेल्टा एच कंबशन ऑफ प्रोडक्ट एंड दिस इज डेल्टा एच कंबशन ऑफ रिएक्टेंट। तो हम कहने के डेल्टा एच आर जो है ये हमने इस दफा ऐड करनी है कंबशन ऑफ प्रोडक्ट्स के साथ। तो फॉर्मूला क्या बनेगा? फॉर्मूला हो जाएगा, इसको रब करें पहले, हाँ जी। तो अब इसका फॉर्मूला लिखते हैं। फॉर्मूला क्या हो जाएगा? दैट वुड बी इक्वल टू डेल्टा एच कंबशन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस डेल्टा एच कंबशन ऑफ हाइड्रोजन मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस दैट इज equals to delta HR plus delta H combustion of methanol। ठीक है जी, इक्वेशन क्लियर है? जी। ठीक है, और हमने इसको जनरलाइज किया, हम कह रहे हैं कि ये जो एनर्जी चेंज है ये किसको शो कर रहा है? दिस इज डेल्टा एच कंबशन ऑफ रिएक्टेंट्स, और ये क्या है? दिस इज डेल्टा एच कंबशन ऑफ प्रोडक्ट। तो मैं इसको अगर जनरलाइज करूं तो ये क्या हो सकता है? डेल्टा एच कंबशन ऑफ रिएक्टेंट is equal to delta HR plus delta H combustion of product, and delta HR would be equal to delta H combustion of reactant minus delta H combustion of product। तो फॉर्मूला क्या हो गया? रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट। फॉर्मेशन में क्या था? फॉर्मेशन में प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट था। ठीक है, अगर फॉर्मेशन डेटा है तो फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट माइनस फॉर्मेशन ऑफ रिएक्टेंट्स, और अगर सारा का सारा कंबशन डेटा है देन कंबशन ऑफ रिएक्टेंट माइनस, यानी ये क्या हो जाएगा? रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट। तो दिस फॉर्मूला वी कैन ओनली यूज व्हेन वी हैव कंबशन डेटा। तो वो जो ऊपर वाला फॉर्मूला था वो फॉर्मेशन डेटा के लिए है और ये कंबशन डेटा के लिए। समझ आ रही है बेटा बात? जी सर। चलें इसका आंसर बताएं मुझे, क्या आ रहा है? सॉल्व किया है किसी ने? हाँ जी, इसको सॉल्व करें, इसका आंसर बताएं क्या आ रहा है? सर 1581। 1581। सर 1581।
एक मिनट मैं चेक करूं अपने पास। नहीं 1581 तो नहीं है बेटा। सर आप स्क्रीन शेयर कर सकते हैं? जी एक मिनट। सर 129 आ रहा है। प्लस का या माइनस का? सर -129। -129। ठीक है जी। कंबशन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड गिवन है, अगर हम इसको सॉल्व करें तो जी सर -129 है। -129 सबका आंसर आ गया है? मेरे सॉल्व करने की जरूरत है या नहीं? नहीं सर आ गया आंसर। जी बेटा बाकी सबका भी आ गया है? जी सर आ गया है -129। ठीक है तो आंसर है -129।